Good morning students, this is Pradhuman sir again in front of you, and here comes with your new video on the topic of your last topic of your last chapter, that is your 7th chapter, Internet Service. So basically this is the last topic of this video in your syllabus, and the topic of today's video is netiquettes. Okay, netiquettes means the good manners while using internet. Okay, मीन्स आप जब भी इंटरनेट चला रहे हो तो इंटरनेट चलाते समय आपको एक बेस्ट वे में अपनी हर एक चीज़ को शो करना, प्लस कभी भी एक कोई ऐसा कमेंट या कोई ऐसी पोस्ट को पब्लिश ना करना जिससे किसी के भावनाओं को ठेस पहुँचे. So let's get started with the today's topic, that is netiquettes. But before starting this video, I'm going to just simply remembering you that if you are a new viewer in my channel, then go there and subscribe my channel, press the bell icon, select all from the list so that you can get the notification of my video very firstly. And if you like this video, then press the like button and share this video with your friends and colleagues so that they can also get the notification or the information about such a wonderful topics in very details. So let's get started with the first topic or the last, that is netiquettes. So the word netiquette has been derived from the combination of two words like net and etiquettes. Okay, तो यहाँ पर दिया गया है जो आपका नेटिक्वेट वर्ड है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला नेट और एटिक्वेट्स दूसरा. ठीक है, तो नेट मतलब वही बेसिक वर्ड इंटरनेट, एंड एटिक्वेट्स मतलब आपके गुड मैनर्स यानी कि अच्छे विचार या सभ्यता. Netiquette can be defined as a set of rules that govern the acceptable online behavior of the user. जैसा शब्द है बिल्कुल वो वैसा ही डिफाइन अपने आप को कर रहा है कि जब भी आप ऑनलाइन होते समय आप दूसरे के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. ओके, सो द सेट ऑफ रूल्स यानी कि नियमों के एक पूरा सेट. ठीक है, कई सारे नियम आपस में मिलकर एक सेट ऑफ रूल्स बनाते हैं और उन सारे नियमों को मानने वाला ही नेटिक्वेट्स कहलाएगा. ठीक है, मीन्स यानी अगर आप उन नियमों को मानते हैं, फॉलो करते हैं. ठीक है, अब वो कौन कौन से नियम हैं तो आपको मतलब सारे जनरल नेटिक्वेट्स जो हैं वो आपको नीचे दिए गए हैं, आप वहाँ पर देख सकते हैं. ठीक है, मैं उनके बारे में आपको डीप में बताऊंगा. तो द कॉमन नेटिक्वेट्स दैट शुड बी फॉलोड वाइल कम्युनिकेटेड ऑनलाइन आर, तो यहाँ पर कुछ दिए गए हैं जैसे जनरल नेटिक्वेट्स. सो फर्स्ट इज रिस्पेक्ट अदर्स कॉपीराइट पॉलिसी. सबसे पहले तो हमें किसी भी व्यक्ति की कोई बनाई हुई चीज़ को कॉपी नहीं करना चाहिए. ठीक है, अगर हम कॉपी करते हैं तो वहाँ पर कॉपीराइट इशू लगता है. ठीक है, कॉपीराइट इशू यानी कि तुमने दूसरे की चीज़ को या तुमने दूसरे को कंटेंट को चोरी करके, ठीक है, चोरी मतलब कॉपी करके, क्योंकि चोरी तभी होती है जब हम किसी से परमिशन नहीं लेते हैं. ध्यान रखना, किसी की चीज़ को लेना दो तरीक़ों से होता है. एक परमिशन लेने पर आप उससे वो चीज़ उधार ले रहे हैं, और बिना परमिशन लेने का मतलब है कि आप उससे चोरी कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर डिपेंडेंट होता है कि अगर आप परमिशन लेके कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, देयर इज़ नो कॉपीराइट इशू, बट यू हैव टू जस्ट सिंपली गिव द थैंकफुल एडिशन और द जस्ट सिंपली टैग दैट पर्सन हु हेल्प यू. ओके, यानी कि सपोज अगर आपको मैंने कोई प्रोजेक्ट दिया, आपने वो प्रोजेक्ट किया. ठीक है, आप प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए स्कूल आ ही रहे थे और आप लेकर आए, लेकिन रास्ते में किसी ने आपके उस प्रोजेक्ट को निकाल करके उसमें अपना नाम लिखा और वो प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया मुझे. ठीक, मुझे नहीं पता कि किसने किसका है, बस मुझे तो ये पता है कि जिस बच्चे ने किया है उसका नाम उसमें पड़ा हुआ है. मैंने उसको नंबर दे दिए, आपको नंबर 0 दिए. क्यों? क्योंकि आपका प्रोजेक्ट नहीं था. ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा. अगर मान लो उसने सपोज़ इसके खिलाफ मुझसे शिकायत की कि सर ये प्रोजेक्ट मेरा है, इस बच्चे ने चोरी करके मेरा प्रोजेक्ट आपको सबमिट किया है, तब उस पर अगर कार्रवाई हुई इन दैट कंडीशन, अगर वो बच्चा पकड़ा जाता है तो फिर उसको पनिशमेंट मिलेगी. इन द पनिशमेंट ही गॉट 0 मार्क्स इन हिज प्रोजेक्ट सबमिशन लिस्ट. ओके, यानी उस प्रोजेक्ट सबमिशन लिस्ट में उसको 0 मार्क्स मिलेंगे अगर वो ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता है या उसका यह अपराध सिद्ध होता है तो. ठीक है, तो डू नॉट कॉपी द वर्क ऑफ अदर्स विदाउट देयर परमिशन एज इट लेड टू कॉपीराइट वायलेशन. मैं बता ही चुका हूँ इसके बारे में बहुत डिटेल में कि आपको किसी भी बच्चे की या किसी भी
व्यक्ति का कंटेंट को कॉपी नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं इन दैट कंडीशन वो कॉपीराइट इशू होता है और उससे आप ये एक आपराधिक गतिविधि है जिसको हमें नहीं करना चाहिए। वो करते भी हो तो परमिशन लेकर करो, ठीक है। अवॉइड सैरस्टिज्म, ठीक है, ये क्या है? डू नॉट इंक्लूड सैरस्टिक और इंसल्टिंग कमेंट्स इन योर कम्युनिकेशन, यानी कि बातचीत के दौरान आपको गलत भाषा का उपयोग नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं इन दैट कंडीशन ये भी एक गलत बात है, ठीक है। यानी कि हमें हमेशा चाहे छोटा हो बड़ा हो बराबर का हो, हमें हमेशा उससे अच्छे से बात करनी चाहिए एक मैनर्स के साथ, ताकि हम जैसा व्यवहार जिसके साथ करेंगे वो वैसा ही व्यवहार हमें हमारे साथ करेगा। अगर हम उससे अच्छे से बात करेंगे तो वो हमसे और अच्छे से बात करेगा, ठीक है। अगर हम उसको सम्मान देंगे तो हमें और ज़्यादा सम्मान देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रीटेड, ये देखिए यहाँ पर एक मुहावरा भी दिया गया है। क्या दिया है? ट्रीट अदर एज यू वुड लाइक टू बी ट्रीटेड योरसेल्फ, यानी कि ऐसा ही बर्ताव करो जैसा कि तुम अपने प्रति चाहते हो, ठीक है। ट्रीटेड अदर एज यू वुड लाइक टू बी ट्रीटेड योरसेल्फ, यानी जैसा बर्ताव आप अपने साथ चाहते हो वैसा ही बर्ताव आप दूसरे के साथ करो, तभी वो आपके साथ वैसा ही करेगा जैसा आपने किया था, ठीक है। अगर आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो वो आपके साथ और अच्छा करेगा, अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो फिर बच गई बैंड, ठीक है। नाउ रिस्पेक्ट अदर्स प्राइवेसी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? अदर्स प्राइवेसी। अदर्स प्राइवेसी यानी कि विदाउट एनी परमिशन और सीकिंग परमिशन, हमें किसी भी चीज़ को टच नहीं करना चाहिए। लाइकवाइज सपोज़ अगर मैं अपना फ़ोन यहाँ टेबल पर रख कर छोड़ दूँ और मैं नीचे जाऊँ या कहीं और भी चला जाऊँ, या किसी टीचर्स को कोई प्रॉब्लम हो या किसी और बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, वो क्लास के बाहर है, मैं उससे बात कर रहा हूँ, तो आपने सोचा अरे सर का मोबाइल ऑन है, चलो गेम खेलते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, किसी को चलो माँ पापा को कॉल कर लें स्कूल से। तो अगर आप ऐसा करना सोच रहे हैं तो ये गलत है, ठीक है। इसमें आपको डांट भी पड़ सकती है, इवन आपको प्रिंसिपल ऑफिस भी ले जाया जा सकता है, ठीक है। तो मतलब ये एक छोटा सा एक उदाहरण है, वैसे ऐसा तो होगा नहीं क्योंकि ये मोबाइल तो फ़िलहाल मैं इतना तो नहीं हूँ कि मोबाइल में सामने रखूँगा, बट ये एक ऐसा एक एग्जाम्पल है जिसमें सपोज़ जैसे आपके घर पे भी हो, तो घर पे भी अगर आपके पापा की कोई फाइल्स रखी हैं या मम्मी का कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है तो उनको टच नहीं करना चाहिए विदाउट देयर परमिशन, यानी कि उनकी परमिशन के बिना हमें उनको टच नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं इन दैट कंडीशन क्या होगा? अगर आप पर उनको सबको टच करते हैं इन दैट कंडीशन पनिशमेंट ही है, ठीक है। अगर आप पापा की कोई फाइल या मम्मी कोई फाइल लेंगे तो फिर बस मम्मी पिटाई करेंगी, पिटो बढ़िया, ठीक है। इसके बाद दिया गया है डू नॉट रीड एंड शेयर अदर्स इन्फॉर्मेशन, यानी कि ना ही किसी की इन्फॉर्मेशन को रीड करना चाहिए ना ही शेयर करना चाहिए। शेयर इन द सेंस यानी कि ना तो उसकी फ़ोटो है, वीडियो है, या कोई ईमेल आईडी या कोई पर्सनल आईडी या पर्सनल फ़ोन नंबर या कोई ऐसा फ़ोन नंबर जिसकी वजह से वो परेशान हो जाए, तो ऐसी कोई भी चीज़ हमें शेयर नहीं करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं दैट कंडीशन वी वुड गॉट ट्रबल, यानी कि हम परेशानी में फंस सकते हैं। पहले तो वो परेशानी में फंसेगा, इसके बाद फिर वो आपको परेशानी में। मैंने क्या ये सेकंड पॉइंट में लिखा है, जैसा आप जिसके साथ बर्ताव करोगे वैसा ही वो है आपके साथ, वो या हो सकता है उससे कई गुना ज़्यादा गंदा बर्ताव वो है आपके साथ करे। अगर आप अच्छा बर्ताव करेंगे तो वो आपके साथ अच्छा बर्ताव करेगा, ठीक है। इसके बाद दिया नो स्पैम। नो स्पैम मतलब डू नॉट स्प्रेड र्यूमर्स एंड फ्लड द यूज़र इनबॉक्स विद अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट और मैसेजेस। ना तो हमें कभी कोई झूठे किसी से वादे करने चाहिए, ना ही ऐसे कोई वादों को फॉरवर्ड करना चाहिए, ठीक है। कई बार मैंने देखा है अपने ही व्हाट्सएप मैसेजेस में कि कुछ बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, मतलब कुछ बच्चे तो मैसेज करते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर, गुड नाइट सर, और कुछ बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि यह मैसेज मुझे भगवान ने भेजा है और आपको इनको 10 लोगों को फॉरवर्ड करना है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा। तो ये क्या चीज़ है? मतलब थिंक अबाउट इट। अगर आपके पास ऐसा कोई मैसेज भेजता है देन यू जस्ट सिंपली मेक श्योर आप उसको पहले डांटो, ठीक है। अगर आप इस लायक हो तो आप उसको डांट सकते हो, मतलब डांटना इन द सेंस आपको कुछ गलत नहीं बोलना है, बस उसको कुछ एक ऐसी लैंग्वेज में यूज़ करके आपको अच्छे से बात करनी है उससे कि क्या है ये, क्या वास्तविकता में ऐसा हो सकता है। तो आप इस टाइप से मैसेजेस को आगे फॉरवर्ड ना करके आप उसको वहीं पर रोक सकते हो, ठीक है।
तो वो मैसेज मुझे फॉरवर्ड ना, क्योंकि मैं नहीं फॉरवर्ड करता, अगर आप मुझे सेंड करते भी हो तो मैं उन मैसेजेस को फॉरवर्ड नहीं करता, मैं उनको वहीं पर डिलीट कर देता हूँ ईमेल, ठीक है। तो ऐसे मैसेज को फॉरवर्ड ना करके उनको वहीं डिलीट कर दो, और जिसने भी वो भेजा है आप उसको अच्छे से बता सकते हैं, समझा सकते हैं। अगर आप नहीं कह सकते तो आप अपने मम्मी पापा को बोल दीजिए, वो उस बच्चे को या उस पर्टिकुलर पर्सन को समझा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नो स्पैम मतलब जैसे कि मैसेजेस आते हैं कि आप करोड़पति बन गए हैं, आप अपनी डिटेल्स यहाँ शेयर करिए और बकाया आपके अकाउंट में इतना इतना रुपया आपके पास पहुँच जाएगा। तो आप सोचते हैं कि हाँ सच में मुझे इतना पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। दीज आर, ये सब एक लुभावने वादे हैं, ठीक है। आप सब ठीक है, जैसे मैं आपसे वादा करूं कि अगर आप अपनी क्लास में फर्स्ट रैंक लेकर आए, मैं आपको 10,000 रुपये दूँगा। आप फर्स्ट आ गए, फिर मैंने कहा कैसे 10,000 रुपये, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता, ठीक है। तो ऐसे टाइप के लुभावने वादों पर, लेकिन ये अगर ऐसा लुभावना वादा मैं आपको दे रहा हूँ तो दैट इज़ बेनिफिट फॉर यू, यानी कि इसकी वजह से आपकी फर्स्ट रैंक आई है। तो ऐसे तो अच्छे लगते हैं, लेकिन ऐसे वादे जिनके ज़रिए आप अपनी पर्सनल डिटेल शेयर करो, ठीक है। आप अपनी पर्सनल डिटेल शेयर करो कि आप बताओ कि मैं कहाँ रहता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर क्या है, आधार नंबर क्या है, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर क्या है, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ठीक है, ATM कार्ड नंबर, ATM की एक्सपायरी डेट और CVV नंबर, ऐसी चीज़ों को शेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर हम ऐसी स्पैम टाइप की ईमेल्स या मैसेजेस अगर हमारे पास आते हैं तो उनको भी हमें डिलीट करना चाहिए, ना कि उनको उनकी लिंक पर कभी क्लिक नहीं करना चाहिए। जब भी कोई ऐसी मेल या कोई ऐसा मैसेज आता है और वो कहते हैं क्लिक बिलो मतलब नीचे दी गई ब्लू कलर की लिंक पर क्लिक करो, तो कभी भी क्लिक मत करो। अगर आपने क्लिक करा तो आपके गूगल अकाउंट में जितनी भी आपकी डिटेल्स होगी वो ऑटोमेटिकली उसके पास पहुंच जाएंगी। फिर कुछ डिटेल्स वो ऑटोमेटिक आपसे मांगेगा, आप वहाँ फिल करोगे, तो उस पर लिंक पर कभी क्लिक मत करो। उससे अच्छा है कि उस मैसेज को डिलीट कर दो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ओके ना। सोशल नेटवर्किंग नेटिक्यूट्स, अब ये सोशल नेटवर्किंग नेटिक्यूट्स क्या है, तो फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन ETC आर सम पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, यानी जैसा कि हम सब जानते हैं आज के समय में आपका फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, व्हाट्सअप, ये सारे कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो आपके सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जिनके ज़रिए हम लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, अपनी बातों को शेयर करते हैं, पोस्ट करते हैं, पब्लिश करते हैं चीज़ों को, ठीक है। When your personal information is visible to all type of personality that may be genuine or fake, ठीक है, genuine और fake। तो यहाँ पर genuine और fake यानी कि सपोज़ मैंने अपने फेसबुक प्रोफाइल में लिख दिया दैट आई एम ए इंजीनियर और आई एम ए डॉक्टर, तो इज़ इट ट्रू दैट आई एम ए इंजीनियर और ए डॉक्टर? नो, आई एम ए टीचर बेसिकली, ओके। तो मैंने अपनी आईडी पर मैंने क्या लिख रखा है, ज़रूरी नहीं कि वो सही ही हो, तो हर किसी पर एकदम से भरोसा करना दैट इज़ अ फेक, ठीक है। ये एक कह सकते हैं बेवकूफ़ी है कि डायरेक्टली किसी पर, अगर आप उसको पर्सनली जानते हैं दैट मीन्स हाँ, अगर आप उसको जानते हैं तो आपको पता होगा कि वो डॉक्टर है या नहीं है, नहीं भी पता होगा तो आप कहीं से पता कर लोगे। लेकिन जिसको आपने ना देखा ना सुना ना आप किसी को जानते हैं, एक पर्सनल ऐसा व्यक्ति आपके साथ आके जुड़ जाए, वो आपको कहे कि मैं इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, फिर आप पूछो आप कैसे बने, तो वो आपसे कहेगा कि मैंने फलानी कंपनी को इतने रुपए दिए और उन्होंने मुझे इंजीनियर डॉक्टर बना दिया। आपने कहा मुझे भी बना दो, तुमने कहा ठीक, उसने कहा ठीक है तुम इतने रुपए मुझे दो, और आपने दिए, तो रिज़ल्ट क्या मिला, रुपए के रुपए चले गए, और क्या हुआ, ना इंजीनियर बने ना डॉक्टर, क्या बन गए, बेवकूफ़ बन गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा वेरीफाइड प्रोफाइल्स को ही विज़िट करना चाहिए, ठीक है। वेरीफाइड प्रोफाइल यानी जिनको हमने देखा है, ठीक है, जिनको हमने देखा है या जिनके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। अगर आपका ऐसा कोई फ्रेंड जो फेसबुक पर है, आप जिसको जानते हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज है, देन और आप उसके कभी घर आ गए हैं, ठीक है, या कभी आप उससे मिले हैं फेस टू फेस, तब तो ठीक है। अगर आप उसको जानते नहीं, पहचानते नहीं, ठीक है, आप डायरेक्टली उसकी प्रोफाइल को विजिट करते हैं, दैट इज़ फेक, ओके, माइट बी दैट इज़ फेक। आज के समय में तो फेक होना कोई बड़ी बात नहीं है। हैंस इट बिकम क्वाइट इम्पॉर्टेंट टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल वाइल डिस्क्लोजिंग योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑन दीज साइट्स, यानी कि, और हाँ, हर एक इन्फॉर्मेशन अपनी फेसबुक आईडी,
पर या ट्विटर आईडी पर या इंस्टा आईडी पर, किसी पर भी मतलब जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, हमें उसमें अपनी हर एक डिटेल को फिल नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं कि अपनी लोकेशन शेयर करते हैं कि आई एम एट दिस प्लेस, आई एम एट दिस प्लेस। मैं भी पहले अपने जब कह सकते हो कि जब छोटा था, यानी कि छोटा इन द सेंस 10th 12th पास आउट कर ली थी, छोटा इन द सेंस उस समय ये कहेंगे क्योंकि उस समय ये सारे इतने रूल्स नहीं थे, नियम नहीं थे और कोई समझाने वाला भी नहीं था, और तब उतना कह सकते हैं कि समझ भी नहीं थी। तो अपनी लोकेशन में शेयर करता रहता था कि आई एम एट दिस प्लेस, आई एम एट कालपी, आई एम एट कानपुर, झांसी, लखनऊ और वगैरह वगैरह। मैं सारी लोकेशन अपनी शेयर करता था, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, ना ही कभी अपने फूड की क्वालिटी को शेयर करना चाहिए कि आप क्या खाते हो, आपको क्या पसंद है, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं इन दैट कंडीशन, हो सकता है कि शायद कोई ऐसा व्यक्ति आए, वो आपसे कहे क्यों बेटा तुमको आइसक्रीम पसंद है। बेसिक सी बात है, आइसक्रीम सबको ही पसंद होती है, ठीक है, बट आइसक्रीम का एक परफेक्ट फ्लेवर बताना, ठीक है। जैसे कि मुझे सपोज ऐसे मान के चलो चॉकलेट फ्लेवर पसंद है, ठीक है, मैंने बोला ठीक है मुझे आई लाइक चॉकलेट फ्लेवर्ड आइसक्रीम, ठीक है। अब कोई व्यक्ति मेरे पास आता है, वो मेरे को बोलता है कि क्यों बेटा या क्यों सर आपको चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम पसंद है। मैंने कहा हाँ यार बड़ा पसंद है मेरे को। वो मेरे को लेके गया, उसने मेरे को आइसक्रीम दी। हो सकता है उस आइसक्रीम में कुछ मिला हो और वो मुझे किडनैप कर ले, या हो सकता है कि कुछ निपटा दे, कहानी ख़त्म हो जाए। तो ऐसा ना हो, इसके लिए वो आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए। आप चंद 20-25 रुपए की आइसक्रीम के लालच के चक्कर में कहाँ के कहाँ पहुँच जाएंगे, इसका कोई पता नहीं होगा किसी को। तो इसीलिए अपनी हर एक चीज़, हर एक पर्सनल चीज़ को शेयर नहीं करना चाहिए। इफ़ यू लाइक समथिंग देन यू कैन जस्ट सिंपली प्लेस दैट थिंग इन योर माइंड, नॉट इन द सोशल मीडिया। यानी कि सोशल मीडिया पे हर एक चीज़ को शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मन में भी रखी जा सकती हैं, ताकि उनके बारे में सिर्फ चंद लोगों को पता हो, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखें। नाउ फ्रेंड रिक्वेस्ट, सबसे पहले आ गया फ्रेंड रिक्वेस्ट। फ्रेंड रिक्वेस्ट यानी कि सिर्फ उन्हीं को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करें और उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करें जिनको आप जानते हैं। मेरे फेसबुक अकाउंट पे लगभग कम से कम ऐसे मान के चलिए कि 150 और 160 लोग ऐसे फ्रेंड रिक्वेस्ट लिस्ट में पड़े हैं जिनको मैं जानता ही नहीं, उनको मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट में एक्सेप्ट ही नहीं किया, ठीक है। पता नहीं कि कोई पाकिस्तान का है, कोई बांग्लादेश का है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है। तो मैंने जिसको देखा नहीं, मैं जिसको जानता नहीं, उसके बारे में मुझे पता नहीं, नॉलेज नहीं, तो मैं उसको कैसे एक्सेप्ट कर लूँ, ठीक है। तो बेसिकली हमें यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले तो उस जगह के बारे में ही जान के ही आदमी को डर लग जाता है। अगर कोई व्यक्ति अगर पाकिस्तान का या बांग्लादेश से रिलेटेड होता है या ईरान इराक से रिलेटेड होता है, तो नाम सुन के ही पहले ही बस इन जगहों के नाम सुन के ही आदमी को डर लग जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति के फ्रेंड रिक्वेस्ट बिल्कुल एक्सेप्ट ना करें जिनको आप नहीं जानते, ठीक है। सपोज़ अगर आपको आउट ऑफ द कंट्री नहीं, अगर आउट ऑफ द सिटी भी अगर आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आती हैं, कोई आदमी कहता है कि मैं इंदौर से हूँ, ठीक है, या कोई कहता है मैं कानपुर से हूँ, कोई कहता है लखनऊ से, कोई झांसी से। इन दैट कंडीशन आपको यहाँ पर ये मेंशन करना चाहिए कि क्या आप उस व्यक्ति को जानते हैं या नहीं। और सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि जब भी आपको कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करता है तो वहाँ पर आप ये देखिए कि म्यूचुअल फ्रेंड कितने हैं। अगर म्यूचुअल फ्रेंड में कोई अगर आता है व्यक्ति, तो आप उस व्यक्ति से जाकर संपर्क करें, मैसेज में डालें कि इस व्यक्ति ने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, क्या मैं इसकी एक्सेप्ट करूं या नहीं। अगर वो व्यक्ति कह देगा कि हाँ वो आदमी अच्छा व्यक्ति है, उसकी एक्सेप्ट कर सकते हो, दैट मीन्स इट्स ओके, मेरे लिए ग्रीन सिग्नल है, मैं उसको अपना फ्रेंड बना सकता हूँ। लेकिन अगर वो कहे कि नहीं वो बहुत गंदा व्यक्ति है, उसको बिल्कुल एक्सेप्ट मत करना, उसकी डिलीट कर दो फ्रेंड रिक्वेस्ट, तो ना डिलीट करो ना एक्सेप्ट करो, होल्डिंग में पड़ी रहने दो, ठीक है। जैसे मेरे पास 150 फ्रेंड रिक्वेस्ट पड़ी हैं, कई सालों से आ रही, 5-6 सालों से मेरे पास, जिनको मैं जानता हूँ। मैं हर डेली चेकआउट करता हूँ, डेली मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट देखता हूँ, डेली मैं उसमें से अगर मुझे कुछ ऐसे व्यक्ति दिख जाते हैं जिनके कुछ म्यूचुअल फ्रेंड होते हैं, तो मैं कंफर्म करता हूँ। कंफर्म करने के बाद मुझे लगता है कि हाँ वह व्यक्ति अच्छा है, दैट मीन्स वह मेरा फ्रेंड बनने लायक है। अगर वो अच्छा नहीं है इन दैट कंडीशन, मैं उसे नहीं जानता, सॉरी। तो ऑलवेज चेक द यूज़र प्रोफाइल बिफोर रिस्पॉन्डिंग टू द फ्रेंड रिक्वेस्ट। यू नेवर नो विच अननोन पर्सन मिसयूज योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन टू एम्बैरेस यू, ठीक है। यानी कि आप
देखो फेसबुक प्रोफाइल का मतलब क्या है, आप अपनी जो कुछ ऐसी इंजॉयबल फ़ोटोज़ हैं जिनको आप शेयर कर रहे हैं, जैसे सपोज आप किसी पार्टी में गए, आपने वहाँ फ़ोटो खींची, ठीक है। आदमी फ़ोटो तभी खींचता है जब वो अच्छे कपड़े पहनता है, ठीक है। तो अच्छे कपड़े जब पहने, आपने फ़ोटो खींची, आपने वही फ़ोटो अपलोड कर दी, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ठीक। तो आपने जब वो फ़ोटो शेयर की, तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको जगह की नॉलेज होती है, वो जगह देखकर पहचान जाते हैं कि अच्छा तुम उस जगह गए थे, अच्छा तुम उस जगह गए थे। तो इसीलिए हमेशा एक ऐसे जेन्युइन व्यक्ति को फ्रेंड लिस्ट में रखना चाहिए जो हमें प्रॉब्लम ना पहुंचाए, यानी कि जो हमें दिक्कत में ना डाले, ठीक है। तो हमें हमेशा ऐसे व्यक्तियों को ऐड करना चाहिए। नाउ यूज़ प्राइवेसी फीचर। प्राइवेसी फीचर क्या है यहाँ पर कि while using a social networking website, ensure that your personal information is not displayed publicly. Rather, a particular set of people you require do have the access to your profile. जैसा कि मेरी प्रोफाइल आईडी पर आपको कई जगह प्राइवेसी देखने को मिलेगी, ठीक है। प्राइवेसी यानी कि अगर आपको मेरी बारे में नॉलेज लेना है, यानी कि जैसे सिंपली मैसेज में, ठीक है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करके आपको अगर जो कुछ भी आपको मेरा फ़ोन नंबर चाहिए, मैं फ़ोन नंबर दे दूंगा। अगर आपको ईमेल आईडी चाहिए तो मैं आपको ईमेल आईडी दे दूंगा, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है जब भी कोई व्यक्ति, अननोन व्यक्ति या कोई ऐसा फ्रेंड जिसको मैं नहीं जानता। देखो ऐसा है कि मेरे फ्रेंड लिस्ट में कई सारे लोग जुड़े हैं, सपोज़ मान के चलो जैसे 100 लोग जुड़े हैं, तो 100 में से 80 लोगों को मैं जानता हूँ, 20 लोगों को मैं नहीं जानता, ठीक है। लेकिन 20 लोगों के बारे में ये पता है कि हाँ, सुना है उनके बारे में कि ये लोग अच्छे लोग हैं। तो 20 लोगों ने, सपोज़ मान लो 20 लोगों में से किसी एक व्यक्ति को ज़रूरत पड़ी, ठीक है। चूँकि मैं टीचर हूँ तो उन्होंने सोचा कि चलो ट्यूशन के लिए कैप्चर करें, तो ट्यूशन के लिए उन्होंने पूछने के लिए, उन्होंने जैसे ही मेरी प्रोफाइल में फ़ोन नंबर पर क्लिक किया, वहाँ पर प्राइवेसी लगी हुई थी। तो जब प्राइवेसी लगी होगी तो क्या करेगा, वो मुझे मैसेज करेगा कि सर प्लीज़ सेंड योर फ़ोन नंबर बिकॉज आई वांटेड अ होम ट्यूटर, ठीक है। मुझे एक होम ट्यूशन ट्यूटर चाहिए है, एक ऐसा टीचर चाहिए जो होम ट्यूशन दे सके। तो उस कंडीशन के लिए फिर मैं उसको अपना फ़ोन नंबर सेंड करूँगा, फिर वो मुझसे बात करेगा। तो यहाँ पर प्राइवेसी सेट करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं इन दैट कंडीशन, कोई भी आपके पर्सनल डिटेल्स को यूज़ करके उसका मिसयूज़ कर सकता है। ट्यून द प्राइवेसी सेटिंग एज पर योर रिक्वायरमेंट टू अवॉइड एक्सेप्टेबल एक्सेस टू योर प्रोफाइल स्टेटस, यानी कि हमेशा अपनी जानकारी को उस दायरे में रखें जिसमें आप चाहते हो, ठीक है। यहाँ पर प्राइवेसी का मतलब है कई सारी आती हैं, जैसे ओनली मी। ओनली मी का मतलब आपकी जो डिटेल है सिर्फ आप ही देख सकते हैं, इसके अलावा कोई और नहीं देख सकता। आप ओनली मी पर क्लिक करोगे तो सिर्फ आप देख सकते हो, बकाया जो कोई भी देखेगा तो देखने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो आप जब परमिशन दोगे तभी वो आपकी चीज़ों को, मतलब आपकी डिटेल्स को देख पाएगा, ठीक। एक होता है ओनली फ्रेंड। ओनली फ्रेंड यानी कि सिर्फ आपके जो फेसबुक के फ्रेंड्स हैं वही आपकी डिटेल्स देख पाएंगे। अगर आपका कोई जो बाहरी व्यक्ति होगा वो आपकी डिटेल्स को नहीं देख पाएगा। एक होता है फ्रेंड्स फ्रेंड, ठीक है, यानी कि दोस्त के दोस्त, म्यूचुअल फ्रेंड जो होते हैं। जैसे मान लो सपोज़ मैं कोई बच्चा है, उसके फादर हैं, ठीक है, वो फादर उनके फादर, उनके पापा हैं, वो मुझसे फेसबुक पर जुड़े हुए हैं, और सपोज़ बच्चे ने भी फेसबुक पर आईडी बनाई, तो वो बच्चा क्या कर सकता है, वो बच्चा ईजिली मेरी आईडी को एक्सेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पापा मेरे दोस्त हैं, ठीक है। और अब उसके पापा मेरे दोस्त हैं तो वो बच्चा और वो फादर आपस में वो भी फ्रेंड होंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर दिया गया है, इसके बाद आगे दिया गया है कि कभी भी, मतलब वही चीज़ आप अपनी सारी सेटिंग्स को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। लास्ट सेटिंग उसमें जो दी गई है वो है एवरीवन। एवरीवन मतलब यहाँ पर दिया गया है कि आप सभी को अपनी डिटेल शेयर कर सकते हैं, ठीक है। सभी को मतलब इन द सेंस, यानी कि जैसे अगर आप अपनी कोई भी फ़ोटो या कोई भी मतलब इन द सेंस, अगर आपकी कोई भी जीमेल आईडी और ईमेल आईडी जो भी है, या अगर आपका कोई फ़ोन नंबर है, जो भी कुछ पड़ा होगा वो सभी को शो होगा। क्यों? क्योंकि उसमें प्राइवेसी सेटिंग क्या है, एवरीवन है। क्या है उसमें प्राइवेसी सेटिंग? एवरीवन। तो एवरीवन मतलब कि सभी लोग,
ठीक है। फ्रेंड्स मतलब दोस्त का दोस्त, और फ्रेंड्स ओनली यानी सिर्फ आपके फ्रेंड्स जो आपकी फ्रेंड लिस्ट में एडेड हैं, ठीक है। इसके बाद आपका जो ओनली मी है, ओनली मी मतलब सिर्फ आप, ठीक है। चलिए और देखते हैं आगे क्या है। डू नॉट पोस्ट पिक्चर्स ऑफ अदर, यानी किसी दूसरे की फ़ोटोज़ को शेयर ना करना। तो यू शुड नॉट अपलोड अदर्स फोटो ऑन द सोशल वेबसाइट विदाउट देयर परमिशन, यानी कि दूसरों की परमिशन के बिना, ठीक है, दूसरों की परमिशन के बिना हमें उनकी फ़ोटोज़ को पब्लिश नहीं करना चाहिए। लाइकवाइज जैसे अगर आप मुझे जानते हैं, ठीक है, या चलिए मैं आपको जानता हूँ, जैसे मान लो सपोज़ और मैं आपको किसी पार्टी में मिला, आपकी मैंने फ़ोटो खींची और अपने फेसबुक प्रोफाइल पर डाल दी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भी एक गलत चीज़ होती है। ये चीज़ हम लोगों ने जनरल नेटिक्वेट्स में जाना था कि हमें कभी भी किसी भी व्यक्ति की कोई भी चीज़ों को शेयर नहीं करना चाहिए विदाउट देयर परमिशन, यानी उनके परमिशन के बिना हमें उसको शेयर नहीं करना चाहिए। नाउ कमेंट वाइजली, कमेंट वाइजली मतलब सोच समझ कर ही कमेंट करें, यानी कि सपोज़ अगर मैंने आपको, जैसे कई बच्चों को मैंने देखा है, मैंने जब भी उनको जैसे व्हाट्सएप पर उन्होंने मुझे मैसेज भेजा हाय, मैंने हेलो भेजा, इसके बाद उन्होंने मुझे कुछ और मैसेज टाइप करके दिया, ठीक है। लास्ट में उनको ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपने टीचर से नहीं, जैसे दोस्त से बात कर रहा हूँ, तो ऐसा बात करते करते उनकी जो लैंग्वेज है धीरे धीरे स्लाइटली डिस्टर्ब चेंज होने लगती है, ठीक है, डिस्टर्ब नहीं कहेंगे, चेंज होने लगती है यहाँ पर, ठीक है। अरे यार, तो धीमे से निकल जाता है उनके ये बातचीत में। इवन क्लासेस में भी मैं चेकआउट करता हूँ, जब भी मैं जैसे मैं या कोई भी टीचर हो, तो जब जैसे कोई ऐसा बच्चा हो क्लास में, हर क्लास में एक आध ऐसे बच्चे होते हैं जो कि जिनको ये फीलिंग आती है कि ये टीचर नहीं है, ये फ्रेंड है, तो ऐसा वो बोलते बोलते बोल जाते हैं। अरे यार, तो ऐसा ध्यान रखना चाहिए हमें। नेवर प्रमोट एनीथिंग विच इज़ बेस्ड और ऑफेंड एन इंडिविजुअल और अ कम्युनिटी डिग्निटी, यानी कि हमें कभी भी किसी को ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जिसके ज़रिए किसी को ठेस, किसी की उसमें प्रॉब्लम हो, ठीक है। मतलब सपोज़ मैं अगर किसी को कोई ऐसा कमेंट पास करूं या किसी से बातचीत करते करते मैं उससे गलत भाषा का इस्तेमाल करूं, तो क्या होगा, उसको बुरा लगेगा। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। नाउ रिपोर्ट एब्यूज़, रिपोर्ट एब्यूज़ मतलब ऑलवेज रिपोर्ट टू योर एल्डर और पेरेंट्स इफ़ समवन हैरेस और थ्रेटन यू ऑन द वेबसाइट। हमें हमेशा हर एक बात की जानकारी अपने गार्जियंस को देनी चाहिए कि किसी व्यक्ति ने अगर आपको कोई हैरेस यानी अगर आपको कोई ऐसी कोई बात कही है या कोई धमकी दी है, तो उसके बारे में आपको जानकारी अपने पेरेंट्स को ज़रूर देनी चाहिए, ताकि इससे ये चीज़ पता चल सके गार्जियंस को भी। मान लीजिए आप घर से बाहर जाएं और वो व्यक्ति आपके साथ कुछ आपको कोई प्रॉब्लम दे, तो ऐसा ना हो, ठीक है, या मारपीट हो तो मारपीट ना हो, या कोई ऐसे वायलेशन ना हो, इसके लिए आप क्या करें, अपनी हर एक डिटेल्स, अपनी हर एक बात को अपने माँ बाप के साथ शेयर करें, या आप जिस भी टीचर्स को अपना फेवरेट समझते हैं, जिनसे आप अपनी सारी बात शेयर करते हैं, आप उनको भी ये बात बता सकते हैं कि सर कल या मैम कल मैं ऐसी एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर मैं विज़िट कर रहा था, वहाँ पर मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स से बातचीत की और एक आदमी मुझसे बात करते करते वो मुझसे गलत बातें बोलने लगा, गलत भाषा का उपयोग करने लगा, ठीक है, बैड लैंग्वेज यूज़ कर रहा था। तो मैं क्या करूँ? तो वहाँ पर आप इस टाइप की चीज़ों को रिपोर्ट कर सकते हैं अपने गार्जियंस को या मम्मी पापा को। Okay students, so this video is enough today. I am just simply stopping this video here, and I just simply want to complete your full syllabus. Okay, some of the remaining topics like email netiquettes will remain left. I will complete this topic in the next video, so till wait there. And exercise of this lesson will just simply I have uploaded in the Google Classroom, so just simply get all the pictures from there, and the remaining question answer or the worksheet exercise will be soon in front of you. Just simply wait for it and stay. I am going to remember you that if you are a new viewer, अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि सभी लोगों को मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, ठीक है। यानी जैसे ही मैं वीडियो डालूँ तो आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा अगर आपको मेरी पढ़ाने का स्टाइल अगर अच्छा लगता है, इन दैट कंडीशन आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ, ताकि उनको भी इस टाइप से अच्छी इन्फॉर्मेशंस
मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून्ड विद मी माय चैनल। गुड बाय स्टूडेंट्स।